ईरान की धरती आज आग की लपटों में घिरी है और पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जिसमें कभी भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत फारस की खाड़ी में झोंक दी है। चीन अपनी चालाकियों से इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश में लगा है और रूस की नजरें इस पूरे इलाके के हर एक मूवमेंट पर टिकी हैं। पूरी दुनिया इस वक्त थर थर कांप रही है क्योंकि मामला सिर्फ दो देशों की जंग का नहीं है, बल्कि दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली उस समुद्री पट्टी का है जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है। अगर ईरान और उसके दुश्मनों के बीच छिड़ी ये जंग जरा भी और भड़की तो यकीन मानिए दुनिया के आधे देशों में अंधेरा छा जाएगा और गाड़ियां सड़कों पर खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक किसी को नहीं थी। आज साल 2026 में जब पूरी दुनिया अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर डरी हुई है, तब भारत ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर अपने लोहे के मगरमच्छ यानी विनाशकारी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये कोई मामूली हलचल नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है कि अगर भारत के हितों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फारस की खाड़ी में भारतीय नौसेना की इस आक्रामक तैनाती ने एक बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्या भारत इस युद्ध में कूदने वाला है? क्या भारत ने किसी खास देश का पक्ष ले लिया है, या फिर ये भारत के उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला है? इन सवालों के जवाब इतने गहरे हैं कि आपको ये वीडियो आखिर तक देखना ही होगा, क्योंकि आज बात सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि भारत के उस दबदबे की है जो समुद्र की लहरों पर लिखा जा रहा है। ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज पर मौत का साया मंडरा रहा है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का वो संकरा रास्ता जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि दूर कहीं चल रही इस जंग से हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर एलपीजी यानी वो गैस जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है, इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर यहाँ एक भी टैंकर पर आंच आई तो भारत के करोड़ों घरों का बजट बिगड़ जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और समंदर के उस खतरनाक इलाके में घुसने का फैसला किया है जहां जाने से बड़े बड़े देश कतरा रहे हैं। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। आईएनएस कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को फारस की खाड़ी के एकदम करीब तैनात कर दिया गया है। ये जहाज सिर्फ वहां खड़े नहीं हैं, बल्कि ये साए की तरह भारत के उन गैस टैंकरों की हिफाजत कर रहे हैं जो ईरान के बगल से गुजरकर भारत आ रहे हैं। आप इसे ऑपरेशन संकल्प का सबसे एडवांस और आक्रामक वर्जन कह सकते हैं। ये तैनाती इतनी सटीक है कि चीन के जासूसी जहाज भी इस वक्त हैरान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से इस पूरे रूट को अपने कब्जे में कैसे ले लिया। भारत ने साफ कर दिया है कि समंदर में हमारे व्यापारिक जहाजों को छूना तो दूर, उनकी तरफ गलत नजर डालना भी भारी पड़ेगा। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब ईरान की तरफ से मिसाइलें चल रही हों और दूसरी तरफ से अमेरिका के विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट करियर गश्त लगा रहे हों, तो उस माहौल में अपने टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत ने यहाँ अपनी सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि हार्ड पावर का प्रदर्शन किया है। भारतीय नौसेना के कमांडो, जिन्हें हम मार्कोस कहते हैं, इन जहाजों पर तैनात हैं। वे किसी भी तरह के हवाई हमले या समंदर के अंदर से होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये भारत की नई नीति है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। फारस की खाड़ी में इस वक्त जो तनाव है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। एलपीजी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। यूरोप और एशिया के कई देश इस वक्त अंधेरे में डूबने की कगार पर हैं, क्योंकि उनके टैंकरों को सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही अपने युद्ध पोतों को स्टैंड बाय पर रख दिया था। जैसे ही ईरान के आसपास जंग के बादल और गहरे हुए, भारत के ये स्टील के किले समंदर की लहरों को चीरते हुए वहां पहुंच गए। ये सिर्फ गैस बचाने की जंग नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वाभिमान की जंग है। यहाँ एक और बात समझने वाली है। चीन हमेशा से हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जब दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी, तब चीन के जहाज कहीं नजर नहीं आ रहे। वे सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। दूसरी तरफ भारत है जो न सिर्फ अपने टैंकरों को बचा रहा है, बल्कि इस पूरे समुद्री रास्ते में एक शांति दूत बनकर उभरा है।
भारतीय नौसेना का यह कदम दिखाता है कि 2026 का भारत अब किसी के भरोसे नहीं बैठता। हमें अपनी सुरक्षा करना खुद आता है और इसके लिए हमें किसी ग्लोबल पावर की परमिशन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को ऐसे समझिए कि अगर ये रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो ग्लोबल मार्केट में कोहराम मच जाएगा। ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी कई बार दे चुका है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एलपीजी का संकट पैदा हो सकता था, लेकिन भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने ईरान और उसके दुश्मनों दोनों को ये बता दिया है कि भारत के हितों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है भारतीय नौसेना से सीधा टकराव। और आज की तारीख में भारतीय नौसेना की ताकत क्या है ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। हमारे पास ऐसे सेंसर्स और ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही किसी भी खतरे को राख कर सकती हैं। इस मिशन में भारत ने अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सैटेलाइट्स के जरिए एक एक टैंकर की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। अगर किसी टैंकर के पास कोई संदिग्ध बोट या ड्रोन नजर आता है तो तुरंत पास में मौजूद भारतीय युद्धपोत को अलर्ट मिल जाता है। ये एक अभेद्य सुरक्षा चक्र है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। भारत ने इस पूरे मिशन को इतनी खामोशी और सटीकता से अंजाम दिया है कि जब तक दुनिया को पता चला तब तक भारतीय नौसेना फारस की खाड़ी के गेट पर अपनी धाक जमा चुकी थी। ईरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच की ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस जंग की आंच हमारे देश के किचन तक नहीं पहुंचेगी। एलपीजी संकट को टालने के लिए उठाया गया ये कदम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि समंदर पार जाकर अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना भी जानता है। भारत की ये आक्रामकता दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक जिम्मेदार राष्ट्र कैसे अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका, जो खुद को समंदर का राजा समझता है, वो भी भारत की इस मुस्तैदी को देखकर दंग है। अमेरिका ने कई बार भारत को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और अपनी शर्तों पर करेंगे। ये है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया के थिंक टैंक कर रहे हैं। भारत ने दिखा दिया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। फारस की खाड़ी में हमारे जहाजों की तैनाती सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत के ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और अरब देशों के साथ भी। ऐसे में भारत की नौसेना वहां एक न्यूट्रल फोर्स की तरह काम कर रही है जिसका एकमात्र मकसद व्यापार की सुरक्षा है। इससे भारत की साख पूरी दुनिया में बड़ी है। दुनिया देख रही है कि भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जो संकट के समय में न सिर्फ खुद को संभाल सकता है बल्कि वैश्विक व्यवस्था को भी स्थिरता दे सकता है। सोचिए, अगर भारत ने ये कदम न उठाया होता तो क्या होता? एलपीजी के दाम 2 गुने हो जाते, देश में महंगाई का तांडव मच जाता और हम एक बार फिर विदेशों की तरफ हाथ फैलाकर मदद मांग रहे होते। लेकिन 2026 का भारत अलग है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नौसेना को जो फ्री हैंड मिला है उसका नतीजा आज फारस की खाड़ी में साफ नजर आ रहा है। हमारे नौसैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर उन टैंकरों के साथ चल रहे हैं जिन पर भारत का भविष्य सवार है। ये जज्बा, ये हौसला ही भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जा रहा है। अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि भारतीय नौसेना वहां सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं कर रही बल्कि कुछ ऐसी अंडर वाटर एक्टिविटीज पर भी नजर रख रही है जो भारत के खिलाफ रची जा रही थी? जी हाँ, कुछ ऐसी ताकतें थीं जो चाहती थीं कि भारत के ऊर्जा रूट को छोक कर दिया जाए ताकि भारत की इकोनॉमी पटरी से उतर जाए। लेकिन भारतीय नौसेना के एडवांस सोनार सिस्टम और P-8I पोसाइडन विमानों ने उन साजिशों को समंदर की गहराई में ही दफन कर दिया। ये कहानी इतनी रोमांचक है कि इसके हर पहलू को समझना जरूरी है। भारत ने जिस तरह से अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार किया है वो काबिले तारीफ है। आज हमारे पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और ऐसे डिस्ट्रॉयर्स हैं जो दुनिया के बेहतरीन जहाजों को टक्कर दे सकते हैं। फारस की खाड़ी में जो तैनाती हुई है उसमें इन सभी का कुछ न कुछ रोल है। भारत ने वहां एक ऐसा कवच बना दिया है जिसे कोई भी मिसाइल या टॉर्पीडो नहीं तोड़ सकता। ये भारत की इंजीनियरिंग और हमारे वैज्ञानिकों की जीत भी है जिन्होंने हमें ऐसे हथियार दिए हैं जो आज समंदर के सीने पर भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपनी इस तैनाती के जरिए उन देशों को भी कड़ा संदेश दिया है जो भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पर काम कर रहे थे। अब भारत ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स पहन लिया है। फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जलमरू मध्य तक
भारतीय नौसेना की दहाड़ अब हर जगह सुनाई दे रही है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत अपनी शर्तों पर ग्लोबल ट्रेड को सुरक्षित करेगा। ईरान की जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना है, सुरक्षा और स्वावलंबन का रास्ता। हमारे गैस टैंकर अब बिना किसी डर के उन लहरों पर दौड़ रहे हैं जहां कुछ दिन पहले तक आग बरस रही थी। ये भारत के आत्मविश्वास की जीत है। ये उस हर भारतीय की जीत है जो चाहता था कि उसका देश दुनिया के मंच पर सीना तान कर खड़ा हो। भारतीय नौसेना के वीर जवान आज उन टैंकरों पर तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये मंजर देखकर हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन क्या ये सुरक्षा काफी है? क्या आने वाले समय में ये जंग और भयावह रूप लेगी? अगर ईरान और अमेरिका के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो क्या भारत अपनी इस पोजीशन को बरकरार रख पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं, लेकिन भारतीय नौसेना की मौजूदा तैयारी को देखकर ये साफ है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ प्लान ए नहीं बल्कि प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखा है। भारत का ये ऑपरेशन सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक नींव है। ये इस बात का सबूत है कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। भारत ने फारस की खाड़ी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के ये बता दिया है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में अब भारत एक ऐसा प्लेयर है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी तेल और गैस की सप्लाई चेन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और इसका श्रेय जाता है हमारे उन जांबाज नौसैनिकों को जो दिन रात समंदर की लहरों से लोहा ले रहे हैं। जैसे जैसे 2026 का ये साल बीत रहा है, भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीति का मेल दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान के पास तैनात हमारे युद्धपोत सिर्फ हथियार नहीं हैं, वे शांति और स्थिरता की गारंटी हैं। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रहित की आती है तो हम बड़े से बड़े खतरे के सामने झुकने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है भारत के उस वर्चस्व की जो आने वाले दशकों तक दुनिया को दिशा दिखाएगा।